हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो सुबह के 5 बज रहे हैं अभी एंड आई एम अ मॉर्निंग पर्सन। तो मुझे सुबह जल्दी उठना बहुत ही अच्छा लगता है एंड टू बी ऑनेस्ट मैं सुबह डेली 5 बजे उठती हूँ, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। समटाइम्स लेट भी हो जाते हैं बट मैं ट्राई करती हूँ कि जितना सुबह उठ सकूँ उतना मतलब मेरे लिए अच्छा है। और देखो मेरी बहन यहाँ पे सो रही थी और सुबह उठते ही पता नहीं कौन से वो लोग होते हैं जिनका फैंसी गुड मॉर्निंग होता है, बट मेरा तो झाड़ू के साथ ही होता है क्योंकि घर साफ करना इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट। और अभी देखो ऐसा लग रहा है जैसे रात ही हो रहा है। और दादी यहाँ पे रोड साफ कर रही थी क्योंकि घर के साथ साथ आपको ना आपके आगे पीछे के रोड को भी क्लीन रखना चाहिए, स्वच्छ रखना चाहिए, ठीक है। और यहाँ देखो मैं फिर नीचे जा रही थी घर बहारने के लिए क्योंकि ऊपर वाला तो मैंने बहार दिया बट नीचे लाइट्स को लेके नहीं जा सकते। और एक बात बताऊं, सुबह सुबह ना मैं ये हर चीज करती हूँ बट एक चीज है जो मैं नहीं करती, वो है ऐसे करके स्टैंड लगा के अपना फोन टिकाना। ये बहुत मुश्किल है। और यहाँ पे मैं अपना पानी गर्म कर रही थी। मुझे पानी गर्म बिल्कुल भी नहीं पसंद है बट ऐसे ना मैं शिपर में रख के थोड़ा सा पी लेती हूँ क्योंकि सुबह सुबह गर्म पानी पीना इज गुड फॉर योर हेल्थ। और अगर आप लोग भी मेरी तरह हो जिनको सुबह पानी पीना नहीं पसंद, तो ऐसे ही कोई सिपर ले लो या फिर बॉटल ले लो, उसमें रख के पियोगे तो काफी हेल्प मिलती है, मतलब अच्छा लगता है पीने में। और ये देखो सुबह सुबह ना बादल कितना प्यारा लग रहा था, मतलब प्रकृति भी खूबसूरत लगती है सुबह, ठीक है। और उसके बाद पेड़ पौधों में ढेर सारा फूल आ गया था और मैं यहाँ पे बैठ के पानी पी रही थी। ऐसे तो इस टाइम पे मैं गाने सुनती हूँ बट क्योंकि मेरे पास एक ही फोन है तो उससे मैं रिकॉर्ड कर रही थी, तो ऐसे ही मैं खुद में ही लगी हुई थी आज। जब आप लोगों के उठने से पहले उठते हो ना तो ये टाइम आपका मी टाइम होता है। इस टाइम पे ना आप खुद को ऑब्जर्व करते हो। मतलब ऐसा नहीं है कि मैं डेली ही ये कर पाती हूँ बट मैं जब भी सुबह उठती हूँ ना तो मुझे बहुत 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 ही अच्छा लगता है। तो अगर आप मेरी मानो तो एक बार सुबह उठ के देखना जरूर। फिर उसके बाद मैं यहाँ पे ना एक्सरसाइज करने के लिए कपड़े चेंज कर लिए थे क्योंकि वो कपड़ा बहुत ही ढीला था और अजीब सा ही लग रहा था। और यहाँ पे मैं देसी मैट इस्तेमाल कर रही हूँ जो कि दादी ने मेरे ना बनाया है, तो उसको मैं अच्छे से बिछा दूंगी। फिर इस पे एक्सरसाइज वगैरह करूंगी। एक्सरसाइज क्या मतलब जो बेसिक मैं स्ट्रेचिंग करती हूँ वही करूंगी, बेसिक वाले ही, ज्यादा कुछ हाई फाई ऐसा नहीं करती मैं। अभी बोरा को बिछाया था इतने में कौवा महाराज आ गया क्योंकि इनको भी तो रोटी देनी है ना। सुबह होते ही नहीं इनको भूख पहले लग जाती है, तो फटाफट से इनके लिए रोटी लेके आई। रात को मैं थोड़ा सा एक्स्ट्रा रोटी ही बनाती हूँ जो कि मैं इनको दे सकूं। तो अभी इनको तोड़ के मैं रख रही थी और मुझे पता था कि जैसे ही मैं इनसे तोड़ के रखूंगी वैसे ही ये आ जाएंगे। और देखो जैसे ही मैं ना किचन में गई उतने में ये आ गए खाने के लिए। और अगर आपको पता है अगर आप यहाँ पे देखते रहोगे तो ये नहीं खाते, ये रुके रहते हैं कि आप जाओ फिर मैं खाऊंगी। उसके बाद यहाँ पे चालू होती है मेरी वो वाली चीज जो कि मुझे सुबह सुबह करना ही पसंद है, बाकी दूसरा टाइम में मैं नहीं कर पाती एक्सरसाइज। तो बेसिक स्ट्रेचिंग ही कर रही हूँ क्योंकि काफी टाइम से छूट गया है मेरा और अभी मैंने फिर से स्टार्ट कर दिया है कुछ दिनों से, तो धीरे धीरे करके आप लेवल आगे बढ़ाएंगे। और उसके बाद यहाँ पे मैं ना करती हूँ स्किपिंग, जो कि मेरा स्किपिंग रोप है वो मिल नहीं रहा था। आज मेरी बहन ने कहीं पे रख दिया था, वरना 200 स्किपिंग मैं डेली ही करती हूँ, 50-50 का सेट होता है। और फिर देखो जितने देर में मैंने एक्सरसाइज की उतने देर में हमारी मैडम उठ के आ गई और ये आती ही अपना बुक वगैरह लेके फैला के बैठ गई थी कि भाई मुझे तो पढ़ाई करनी है क्योंकि मैं 10th क्लास में चली गई हूँ, ठीक है। पर मन तो नहीं था लेकिन पूजा करने के लिए फूल तोड़ना इज इम्पोर्टेंट, तो फूल तोड़ लिया। उसके बाद ना कनक उठ गई थी तो बेड वगैरह भी ठीक करना था। ये भी वो चीज है जो अगर मैं मॉर्निंग में कर लूँ तो मेरे से हो जाता है, वरना फिर मैं पूरा टाइम बेड पे पड़ी रहती हूँ और मेरे से दोबारा नहीं हो पाता। इसलिए कुछ चीजें ना आपको मॉर्निंग में ही कर लेनी चाहिए, जैसा कि बेड बनाना। ऐसे तो कहते हैं कि बेड आपको सुबह उठते ही बनाना चाहिए बट क्योंकि मेरी बहन भी सोती रहती है तो मैं सबसे पहले अपना बेड नहीं बनाती, मैं थोड़ा इधर उधर कर लेती हूँ, उसके बाद बेड बना देती हूँ। मॉर्निंग की धूप किस किस को पसंद है जरा कमेंट में हाजिरी लगाओ तो, क्योंकि मुझे देखो बहुत 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 ही पसंद है और कहते हैं बहुत अच्छी भी होती है। और यहाँ पे मैं बना रही थी अपना फेवरेट वाला फेस पैक, जिसके लिए मैंने ढेर सारी चीजों को ना सुखा के उसका पाउडर बना लिया है। अगर आपको जानना है तो मुझे कमेंट में बता देना कि क्या है, तो मैं आपको बाद में बता दूंगी, ठीक है। अभी के लिए तो देख लो ऐसे ही मैं फेस पैक लगा रही हूँ क्योंकि कुछ टाइम से ही फॉलो कर रही हूँ, तो उसके ज्यादातर अच्छे रिजल्ट है कि नहीं ये मुझे पता नहीं है, तो कुछ टाइम करने दो पहले मुझे फॉलो। फिर उसके बाद नहा के मैंने कर लिया सूरज भगवान की पूजा।
सूरज भगवान की पूजा इज द वन थिंग गाइस जिसके लिए मुझे किसी को कहना नहीं पड़ता। मतलब ऐसा नहीं है कि दादी बोलेगी तो अभी मैं करूंगी, ये पूजा मैं खुद से भी करती हूँ। अगर मैं घर में नॉर्मली पूजा नहीं भी करती ना तो मैं सूरज भगवान को जल दे देती हूँ। ऐसे तो साइंटिफिक बहुत सारे रीजन होते हैं इसके करने के लिए, लेकिन धार्मिक रीजन भी मुझे बहुत पसंद है और सूरज भगवान को जल देना इज माई फेवरेट। आई डोंट नो कितने लोग मेरे से रिलेट करेंगे, लेकिन मुझे पूजा पाठ के मामले में ना तिलक लगाना भी बहुत पसंद है। मतलब मैं अगर पूजा नहीं भी करती ना तो मैं भी भगवान का अगर टीका मुझे कहीं दिख जाता है तो मैं अपने सर पे लगा लेती हूँ। मेरा सर मुझे बिना टीका के बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। और यहाँ पे जो कपड़े मैं धो के लेके आई थी उसको अच्छे से सूखने के लिए रख दिया। फिर मैंने खाया ब्रेकफास्ट अपना, जो कि था चूड़ा, दूध और गुड़। हाँ जी, कौन कौन इसे खाता है मुझे कमेंट में बता देना और किसे पसंद है, क्योंकि मुझे बहुत पसंद है। मैं थोड़ा ही खाती हूँ बट खा लेती हूँ, बड़ा अच्छा लगता है मुझे। फिर उसके बाद यहाँ पे मैं लगा रही थी सरसों का तेल एज अ बॉडी लोशन। हाँ, मैं नॉर्मली यही लगाती हूँ, मतलब मुझे पसंद है सरसों का तेल या फिर नारियल का तेल, क्योंकि बचपन से यही लगाते आई हूँ ना, तो कोई बॉडी लोशन वगैरह मैं नहीं लगाना प्रेफर करती। ऐसा तो मिल जाए तो वो लगा लेती हूँ, अलग बात है, बट ये क्या होता है ना कि सर में भी लगा लो, हाथ पैर में भी लगा लो और कान में भी रख लो, समझे? तो ऐसा आप कर सकते हो। और कौन कौन करता है मुझे बताना जरा, ठीक है? क्योंकि बीइंग अ मिडिल क्लास हमें फेस वॉश, बॉडी लोशन और हैंड क्रीम जैसे चीज़ों का ना आदत कम होती है। हम एक साबुन की टिकिया से ही काम करते हैं। तो जरा कमेंट में बताओ तो कौन कौन सरसों का तेल एज अ बॉडी लोशन अप्लाई करता है, ठीक है? ऐसे रूटीन शेयर करना मतलब मेरे लिए थोड़ा सा नया हो गया, और मैंने अपना स्किन केयर किया था वो तो मैं आपको दिखाना भूल ही गई। तो यहाँ पे मैं दिखा रही थी कि मैंने यहाँ पे गुड वाइब का टोनर, एलोवेरा जेल और लिप बाम लगाया था। हाँ, सनस्क्रीन मेरा खत्म हो गया है और कितने टाइम से मैं ना बस वही सोच रही हूँ कि कब जाके मार्केट में ले लूँ, तो पता नहीं मैं कब लेती हूँ। फिर यहाँ पे ब्लू हेवन का कॉम्पैक्ट भी देखो खत्म ही हो गया है, और लिपस्टिक तो अच्छी है, बड़ी प्यारी सी लिपस्टिक है मेरी ये। एंड तो मेरे को ब्लू हेवन का कॉम्पैक्ट एक नया लेना है और एक सनस्क्रीन नया लेना है। और आप मुझे बताओ कि आपको लगता है कि बिंदी लगाने से आपका पूरा लुक चेंज हो जाता है? ऐसा तो इतनी काली नहीं दिखती मैं, लेकिन पता नहीं आज ऐसी क्यों लग रही हूँ। फिर यहाँ पे मैं खा रही थी बनाना, क्योंकि मेरी दादी बनाना लेके आई है और वो ढेर सारा लेके आ गई है, और वो ना पूरा एकदम पक गया है और पता नहीं मतलब कब तक ही टिकेगा, तो इसलिए मैं खा रही थी। वरना मुझे मतलब ठीक है मैं खा लेती हूँ, मुझे पता है मैं बहुत खाती हूँ, तो कोई ये कमेंट ना करे कि बहुत खाती हो यार हेल्दी चीजें भी तो खा रही हूँ देखो अब। हाँ, मतलब ठीक है, अगर आप मुझे मोटी कहना चाहते हो तो कह सकते हो, इसके लिए कोई वो बात नहीं है, बट ठीक है कोई बात नहीं, मैं खाती हूँ तो खाती हूँ। और यहाँ पे मैं रील्स बना के ही बैठी थी खाने के लिए। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि सुबह उठते ही मैं बस खाने ही लगती हूँ, नहीं, मैं अपने सारे काम कंप्लीट करती हूँ। फिर उसके बाद अगर मुझे कुछ मिल जाता है खाने के लिए तो मैं खा लेती हूँ। यहाँ पे मैंने 2 केला खाया था, और उसके बाद फिर मैं यहाँ पे पानी पी रही थी। हाँ जी, आप लोग बोलोगे कि केला खा के पानी नहीं पीते, बट मैं 2 सिप ही ले रही थी, क्योंकि फिर ना गले में अटक जाता है मेरा अगर मैं पानी ना पीऊँ तो। उसके बाद मैं करने लग गई थी पढ़ाई। हाँ, मेरी कुछ फ्रेंड्स आके बोलेंगी कि तुम पढ़ती भी हो, तो देखो मैं अगर याद नहीं कर रही थी, बट क्या है ना कि मैं थोड़ा सा रीड कर रही थी, कि जिससे कि अगर एग्जाम में क्वेश्चन आए तो फिर मेरे को थोड़ा तो आइडिया हो कि अगर भाई पढ़ा है ऐसा। और ये चीज़ है जो मैंने कि अभी नया ही स्टार्ट किया है, तो मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों को भी बताऊं। अगर आप ना मॉर्निंग पर्सन हो या फिर नाइट पर्सन हो तो एक काम करो, आप ना एक नोटबुक ले लो जिसमें आप जितने भी काम आपको करना है ना उसको अच्छे से लाइन बाय लाइन नोट कर लो, और जो कि आपने कर लिए हैं, जैसे कि अगर मॉर्निंग में मैंने ढेर सारे काम अपने कंप्लीट कर लिए थे, उसको ना टिक आउट कर दो कि डन। और वो डन देखने के बाद ना जो अच्छा सा लगता है ना कि हाय मैंने सुबह से मतलब अभी सुबह के 10 बज रहे हैं और मैंने इतने सारे काम कंप्लीट भी कर लिए अपने, तो ये बहुत ही अच्छा लगता है। तो आप इसे ट्राई कर सकते हैं। एंड दैट्स इट, थैंक यू सो मच वॉचिंग, बाय बाय, टाटा।